नियर्स एंड डियर्स लॉ फ्रेंड्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो समात है सेटिंग असाइड द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2K23। तो ये बिल अभी तक एक्ट नहीं बना है क्योंकि जॉइंट सेशन से जो है वो 10 अप्रैल को पास हुआ है। मेरे ख्याल में ये 20 पे जो है वो 20-21 पे ये बन जाएगा एक्ट। ये बिल पहले जो है वो नेशनल असेंबली ने पास किया, उसके बाद सेनेट ने पास किया और सदर साहब को असेंट के लिए भेजा गया, लेकिन सदर साहब ने वापस भेज दिया पार्लियामेंट को। तो पाकिस्तान के आइन के मुजब अगर पार्लियामेंट से पास शुदा बिल सदर साहब असेंट कर देता है तो फिर वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। अगर वो वापस भेज देता है पार्लियामेंट को तो फिर पार्लियामेंट सेम प्रोसीजर के तहत उसको पास करके भेजेगा सदर साहब के पास, या दोनों जो हाउसेस हैं सेनेट एंड नेशनल असेंबली उसका जॉइंट सेशन होगा। जॉइंट सेशन में अगर वो पास करके पार्लियामेंट भेजता है दोबारा सदर साहब को तो फिर वो सदर साहब दोबारा उसको असेंट करे या ना करे, 10 दिन के बाद वो लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो ये जो बिल है ये पहले पार्लियामेंट ने पास किया, सेनेट ने भी पास किया, कौमी असेंबली ने भी पास किया, भेज दिया सदर साहब को, सदर साहब ने वापस भेज दिया 10 डेज़ के अंदर। एक बार वीटो कर दिया सदर साहब ने, अब दोबारा वीटो नहीं कर सकता। तो दोबारा पार्लियामेंट ने ये पास करके भेजा है 10 अप्रैल को सदर साहब को। अब 20 अप्रैल तक सदर साहब के पास ये रहेगा, अगर साइन करता है तो लॉ बन जाएगा, अगर साइन नहीं करेगा, असेंट नहीं करेगा तो फिर भी 10 डेज़ के बाद ये एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। तो लॉ बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ एडवोकेट्स चले गए हैं। मेरे ख्याल में ये मेंटेनेबल नहीं है, मेंटेनेंस पे क्वेश्चन है कि ऐसा लॉ जो लॉ बना ही नहीं है उससे पहले उसको असाइड करने के लिए जो है वो चैलेंज किया गया है। तो मेरे ख्याल में ये जब लॉ बनेगा उसके बाद इस पर जो है वो समाप्त हो सकती है। और दूसरी बात कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है ये असल में सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है। ये इस बिल को इस वक्त इसलिए पार्लियामेंट ने पास किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरार पड़ गई है, जजेस आपस में उसकी नहीं बन रही। चीफ जस्टिस और कुछ जज साहिबान जो हैं वो एक साइड पर हैं और दूसरे कुछ सीनियर जज साहिबान जो हैं वो दूसरी साइड पर हैं। तो जो चीफ जस्टिस साहब है वो अपनी अना पर है और जो सीनियर जजेस हैं वो कानून की बात कर रहे हैं, सुपरमेसी ऑफ द आइन की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ मसला है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी ये क्वेश्चन रेज़ किया है कई बार कि भाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कंप्लीट आप कोड्स बनाएं, रूल्स बनाएं, तो किस तरीके से जो है वो जज को अपॉइंट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसके कुछ कंप्लीट रूल्स होने चाहिए। कंप्लीट रूल नहीं है। और उसके अलावा सो मोटो नोटिस के हवाले से और जो बैच बनता है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं है। तो इस टाइम पार्लियामेंट ने ये फैसला किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं बनाती है रूल्स, क्योंकि आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार है कि वो रूल बना सकती है और बनाए, लेकिन वो नहीं बना रही थी। तो पार्लियामेंट ने ये काम किया, तो इसको सदर साहब ने बिल को वापस भेज दिया। दोबारा पार्लियामेंट ने पास किया है जॉइंट सेशन में और भेजा है, लेकिन 10 डेज़ से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील साहब जो हैं वो चले गए हैं और इसको जो है वो चैलेंज किया है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपनी ही हेडिंग में जो है वो 8 रुकनी बेंच बना दी है इसकी समाअत के लिए। तो डियर्स एंड ईयर्स, द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को चैलेंज किया गया है, ये समाअत होगी, यकीनन होगी। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस पे तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो अभी लॉ बना ही नहीं है। मैंने सोचा अगर लॉ बन जाता है तो उसके बाद मैं ज़रूर इस पे जो है वो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है ये एक्ट अगर बनेगा तो। लेकिन बनने से पहले ही इसको चैलेंज किया गया है। तो आपके सामने 2-3 क्वेश्चंस में पुट करता हूँ। टीएस पहला क्वेश्चन इस सीपी की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से है। तो ये लॉ अभी बना ही नहीं है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा कोई लॉ जो लॉ बना ही नहीं है उससे पहले उस लॉ को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। डियर्स, दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से है। तो अगर ये लॉ नहीं बना है लेकिन जॉइंट सेशन से ये पास शुदा है बिल और इसको 10 डेज़ के बाद एक्ट बनना ही है, इट मीन्स 20 अप्रैल पे ये एक्ट बन जाएगा। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर सदर साहब साइन नहीं करेगा फिर भी 20 अप्रैल पे 21 पे ये बन जाएगा एक्ट। तो इसका क्या सुप्रीम कोर्ट
इस तरीके से इंटरप्रेट इसको करेगी कि ये लॉ बना नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है ये सपोज तो किया जाएगा 10 डेज़ के बाद ये लॉ बन जाएगा, इसलिए हम पहले ही इसको नल एंड वाइड करार दे देते हैं। तो डियर्स, ऐसा लॉ जिसकी इन्फोर्समेंट है ही नहीं लेकिन उसका ड्राफ्ट है, तो क्या इन्फोर्समेंट नहीं है और उसके ड्राफ्ट के बेस पे आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं? डियर्स, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ये जो प्रोसीजर बिल एक्ट बनने जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अख्तियारात एंड उसके जो मोस्ट 2 सीनियर जजेस हैं उन तीनों के मिल के एक कमेटी जो बनेगी उसके अख्तियारात के हवाले से है, और उसके जो सो मोटो लेने के अख्तियारात के हवाले से है, और उसका जो फैसला आएगा उस पे अपील के हवाले से है। तो इस पे जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से ये प्रोसीजर है और इसको चैलेंज करने के लिए जो समाअत हो रही है उसकी हेडिंग चीफ जस्टिस खुद कर रहा है। तो क्या जिसके हवाले से ये एक्ट है वो खुद बंदा उस एक्ट को असाइड करने के लिए उस बेंच की हेडिंग कर सकता है?